हम अपनी मेहनत अपनी लगनता से आगे बढ़ सकें। आज के जमाने में लोग संघर्ष कम करते हैं और विचार ज़्यादा करते हैं कि कहीं से हमको ऐसा कोई महाराज मिल जाए जो कोई जड़ी बूटी ऐसी दे दे कि हमारे पास में धन बढ़ जाए। मेरी जीजियों, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ जो तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन दे देगा। आपकी मेहनत से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है, आपके संघर्ष से बड़ा कोई धन नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, हम आपसे पूछें उत्तर देना, पार्किंग से कथा स्थल कितना मीटर की दूरी पर है? 500 मीटर या 1 किलोमीटर तो होगा। बोलो बोलो जम के, 500 मीटर तो होगा, 1 किलोमीटर। पार्किंग से कथा स्थल 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर दूर आपकी गाड़ी छूट गई। उसके बाद चलना किसको है? जम के बोलो आप। कोई आपको पीठ पे बिठा कर ले जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। चलना किसको है? आपको। बैग किसको उठाना है? आपको। चलकर जाना है आपको। गाड़ी 1 किलोमीटर दूर छूट गई। आपको बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना। गाड़ी पीछे छूट गई है। संसार, परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद तो तुम्हें अकेले चलते जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना। रिश्तेदार भी एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे। पार्किंग आई, रिश्तेदार उतर गए, वहीं गाड़ी छोड़ गए। नातेदार, कुटुंब, कबीला, हमारे अपनों और पराये सब एक पार्किंग तक साथ देंगे। उसके बाद में आपको अकेले मंजिल तक पहुंचना। फिर वहां कोई दूसरा नहीं है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ वालों आप भी बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। कोई आपका साथ देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर इतना जरूर है, आपने अगर मेरे देव अधिदेव महादेव का नाम लिया है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है और अपने धैर्य को बांध कर रखा है और अपने परिश्रम को, अपने कर्म को करते रहे हो, तो फिर कोई आए चाहे ना आए, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिपुंडधारी त्रिलोकीनाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपके पास जरूर है। वो आपकी मेहनत के साथ। मेहनत करो ही ना और आखिरी में तुम कह दो कि भगवान तो मेरा साथी नहीं दे रहा, दुकान खोलो ही ना और कहो कि ग्राहक ही नहीं आ रहा है। पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो और कहते हो कि मेरा बाबा सुनता ही नहीं है, मैंने 5 बार व्रत कर लिया, 4 बार कर लिया। व्रत करना मूल नहीं है, दिल को लगाना मूल है। कितना सुंदर कहा है। सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन, ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को 1 दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, 1 दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को 1 दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को 1 दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो 1 दिन पहले बेलपत्र को तोड़ना। 1 दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर 1 दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, 1 दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, 1 दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में 1 दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है? नहीं,
आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो मेरे बाबा, मेरे शंभू, आपका दर्शन कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूं। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूं कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूं, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊं ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन कर। और हम क्या करते हैं, कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, विनय करते हुए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो चढ़ी में हटी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो चढ़ी में हटी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग। आप उसको नमन करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरा सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दिए, हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ दिया, उतार दिया, हम भूल गए। हम सबसे कहेंगे, अगर यूट्यूब पर हमारी पूर्व की कथा डली हो, एक पुष्प शिव महापुराण की कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, जब पुरानी जो यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब पर अगर डली हो तो वो कथा को आप निकालना, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा सा श्रवण करना कि पुष्प का महत्व क्या है। कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी शंकर को स्वीकार होता है, कौन सा पुष्प शिव को किस स्थान पर चढ़ाया जाए, क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? इसलिए क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितने किलो? जम जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र आधा किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर कर किसी को दान करने का फल मात्र एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कितने किलो सोने का सिंहासन? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 1.25 किलो। छत्र कितने का? आधा किलो। हीरे रतन माणिक मोती सोने से जड़े हुए शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर रखकर दान करने का जो पुण्य होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का बराबर का जो पुण्य होता है, हजारों सर्वोत्तम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, सोम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वो एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा यज्ञ का फल मेरा विश्वास करता है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए, ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा दान मेरा मन करता है कि आप सब हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा आता होगा कि आप भी एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाते होगे, तो समझ लेना कि आपने भी अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ और स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर लिया है। 3 वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं, सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को। दो वचन तो काशी के हैं और एक वचन अमरनाथ की गुफा का।
3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा, झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दूसरा वचन दीजिए काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र में दूंगा, तारक मंत्र में दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में तीसरे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया, बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए, क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराज नहीं करेगा। वचन दीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र का पौधा। शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज नहीं आई। 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता, ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का पूरे एक त्रिपुंड में। आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं, उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रख दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए, मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते, उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी, कल्याण कर। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। आप उसको जब मस्तक पर त्रिपुंड में 3 रेखाओं में जब 27 देवता विराजमान हो जाते हैं तो वो शिव से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से। इतना सुंदर एक व्याख्यान आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए और झूठ बोले तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया।
पांव का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने अपने हाथ का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते गया तो कर्मनाशा नदी बन गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से, बाबा ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ये कटा हुआ सिर ना जाने कहां जाएगा, आप कृपा कर इसको वटवृक्ष बना दीजिए। इसको वटवृक्ष बना दो, आप करुणा करो, इसको बड़ का पेड़ बना दो, वटवृक्ष बना दो। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव। वटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है। कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चुक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है? ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें? पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। वट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। वट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी वट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर वट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। वट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है नहीं, बड़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो, देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो, शिव जी मिल गए, शिव जी का, सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है, कि कृष्ण अलग है, कि शंकर अलग है, कि देवी अलग है, कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा कर्जा लिया है तो थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर टेंशन बहुत बहुत स्मरण रखिए। बादल टूटता है तो पानी बनता है, बोलो सही है कि गलत है? बादल टूटता है पानी बनता है। पृथ्वी पर मिट्टी टूटती है, अगर मिट्टी टूटती है तो अन्न बनता है। खेत को तैयार करने के लिए मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, और वो बीज जो मिट्टी में गया है वो मिट्टी में बीज टूटता है तो पेड़ बनता है। बादल टूटा पानी बना, मिट्टी टूटी फसल बनी, बीज टूटा पेड़ बना, और इंसान जब टूटता है तो कोई अच्छा इंसान बनता है। किसी ने गाली दी, टूटना मत ही, वो तोड़ेगा तुमको। गाली दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, बहुत आड़ा टेढ़ा बोला, खूब बद्दुआ दी, खूब शराब दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, वो आपको तोड़ रहा है। और जब जब टूटा है तब तक कुछ ना कुछ बना है, कुछ ना कुछ। अगर कोई तुम्हें तोड़ रहा है तो चिंता ना करना, अपशब्द कह रहा है चिंता ना करना, गाली दे रहा है चिंता ना करना, ताने दे रहा है चिंता ना करना। तुम जब अंदर से टूट जाओगे, टूटने के बाद जब कुछ बनोगे, निखरोगे, तो दुनिया उस चमक को देखकर स्तुप्त रह जाएगी कि इतना चमकता है टूटने के बाद। सास ने गाली दे दी, तुमने पलट कर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। बहू ने अपशब्द कहा तो सास ने पलट कर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। इस मामले में श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। किस किसने सुनी है श्रीमद् भागवत कथा? जरा हाथ उठाओ। जिन जिन्होंने भागवत सुनी है जरा हाथ उठाओ। सब लोग सुनिए, सबने रख लो। द्रौपदी का चरित्र सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो तो जम के, सुना है। क्या सुना था द्रौपदी के चरित्र में? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा। बोलो सही है? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारा है। बड़ी चीख पड़ी द्रौपदी, आवाज लगा रही, स्वामी स्वामी स्वामी। पति द्वारकाधीश के चरणों में चरण दबा रहे थे। आवाज पहुंच गई द्वारकानाथ के पास। द्वारकानाथ ने कहा, अरे भीम भाग कर जा, अर्जुन जल्दी भाग कर जा, द्रौपदी चिल्ला रही है।
भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम आपका चरण सेवा छोड़ दें? हाँ, जाओ जल्दी से जाकर देखो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जाकर सूचना मिली कि द्रौपदी के रोने का कारण इतना था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे पलंग पर, उसको अश्वत्थामा ने काट दिया, शीश काट दिया, मार दिया। भीम अर्जुन ने कहा, क्या हुआ द्रौपदी? मेरे पुत्रों को मारा गया है। भीम अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया, हाथ में तलवार दे दी द्रौपदी के। ले द्रौपदी तलवार, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है तो इसका शीश काट। सुनिए श्रीमद् भागवत। अरे बोलो तो, हे द्रौपदी, इसने तेरे बेटों को मारा है तो इसका शीश काट। ये ले तलवार, और तलवार लेकर काट शीश, मार दे। द्रौपदी तलवार को नीचे फेंक दी। द्रौपदी ने तलवार को नीचे फेंका, और तलवार को नीचे फेंक कर द्रौपदी ने भीम से कहा, क्या कह रहे हो? अश्वत्थामा को मार दूं? हाँ, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ? इसने तेरे पुत्र को मारा था तो गुरु के पुत्र को मार दे। द्रौपदी मुस्कुराकर कहती है, स्वामी, कोई कुत्ता यदि हमको काट लेता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं। काटते हैं? होता है अपनी तरह से। हमने तो कभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं देखा कि कुत्ता अपन को काटे तो अपन कुत्ते को काटे। और कहीं ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि कुत्ता काटे तो अपन कुत्ते को काट लो, बिच्छू अपन को काटे तो अपन बिच्छू को काट लो, सांप अपने को काटे तो अपन सांप को काट लो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता, ये मेरा शंकर की कथा नहीं सिखाती कि कोई कुत्ता यदि हमको काटे तो हम कुत्ते को काटें। ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अपशब्द कहे, कोई ताने दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोले, उस समय पर द्रौपदी जैसा विचार रखना, तलवार को नीचे पटक देना और कह देना कि समय आएगा सब बताएगा। इसके मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लो। भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा के सिर पर घाव हो गया। वो घाव अश्वत्थामा आज तक नहीं भर पाया, सारी दुनिया में घूमता है। हमने तो सुना है छत्तीसगढ़ में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर अश्वत्थामा आज भी आता है। छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक शिव का मंदिर ऐसा है जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, अमरनाथ केदारनाथ जैसा पहाड़ों के मध्य में है, और वहां आज भी अश्वत्थामा आता है और वहां के दियों का घी लेकर अपने मस्तक पर लगाता है। जरा विचार करिएगा, जो घाव अश्वत्थामा के मस्तक पर हुआ वो आज तक नहीं भराया। अब शब्द कहने वाले की जिंदगी में एक घाव उसकी दिल में अपने आप हो जाता है, वो जीवन भर मरते दम तक नहीं भरा पाता है। कुत्ता काटे, आप कुत्ते को मत काटो। अब शब्द कहने वाले से शब्द ना कहिए, गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलो। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये उसकी उदारता से मिला शरीर है। कोई गलती हमारे द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी, हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा, और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे। हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे, 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक मिश्री की ढली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे। बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन शाम को 16 सोमवार की पूजा कर रही थी और सुबह बेलपत्र तोड़वा लिया, जरूर इसलिए बाबा ने मेरी एक आराधना में थोड़ी सी चूक रह गई। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। क्यों आते नहीं? अपराध मेरा बताते नहीं। मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी रहेगी मेरी आराधना में? कौन सी भूल रहेगी मेरी आराधना में? नहीं तो तू तो सुनने वाला, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तेरा तो केवल नाम का स्मरण करने पर उतार देता। एक पत्र अच्छा है, देखिए। श्रीमती क्या लिखा है? चलो पत्र में पढ़कर सुनाओ। एक तो नाम श्रीमती छाया है, छत्रा, अच्छा, श्रीमती छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 2022 से कथा सुन रही।
गुरुदेव, मेरा बेटा को 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेलपत्र, शिव को एक लोटा जल और शिव महापुराण। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। छत्रा साहू सेक्टर 11 भिलाई से आ सकती है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से जो मिर्गी का झटका मेरे बेटे को आता था, बाबा की कृपा से उसका झटका आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। विश्वास, शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। कस्तूरी यादव, पति लव यादव, पता ग्राम रसायन है, रसायन, अरे तुम समझ गए ना, हम जान दो, ठीक है। कस्तूरी यादव, लव यादव, ग्राम डेस डेस डेस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, ठीक है। मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का अचानक तबियत बहुत खराब हो गया। पत्र पढ़ रहे हो ना, है, दिख रहा है टीवी पर, ठीक है। तबियत खराब हो गया, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। कहाँ पहुंचे थे। मेरे पति का अचानक तबियत खराब हो गया। जांच कराने पर पता चला कि लीवर 80% तक डैमेज हो गया है, और लीवर डैमेज हो गया जिसमें खर्च लाखों का बताया गया। परेशान हो गए, अब करें तो क्या करें। फिर हमने कथा सुनना, रुद्राक्ष का जल, रुद्राक्ष लेकर आए, उस रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में रखकर शिव जी को चढ़ाते और पति को देना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। हमें नहीं पता कि रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है, पर एक बात कहती हूं गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है गुरुदेव, जो दवाई भी एक तरफ, और रुद्राक्ष के जल ने मेरे पति का लीवर ठीक कर दिया। 80% लीवर खराब था, जो ठीक हो गया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। तीसरा पत्र। मैं खिलेश्वरी साहू, पति श्री कमलेश साहू, ग्राम संबलपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हूं। गुरुजी, मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे। कोई संतान का सुख नहीं था। इलाज करवाया डॉक्टरों का, वेदों का, सभी को, किंतु किसी प्रकार से हमारी परेशानी कम नहीं हुई। और हम लोग बच्चा गोद लेने हेतु प्रयास किया, उसमें भी 3-4 साल का समय लगेगा बोले। ऐसी बीच मेरी भाभी ने आपकी कथा टीवी पर सुनने का बोला और उपाय करने का कहा। मैंने भी कथा रायपुर गुड़ियारी में जाकर सुनी और 5 दिन कथा सुनकर बाबा से विनती करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने करुणा कर दी। और 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में 11 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर बोझा, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और गिद्ध अजामिल गणिका मेरे मन को भाव, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप शिव को भजो। कर्जा हो गया गुरुजी, कर्जा हो गया गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोलने से कुछ नहीं, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और बाबा के धाम में जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल, बट वृक्ष की छांव में कहीं मेरा शंकर बैठा मिल जाए तो उसका गुणगान स्मरण। ध्यान देना थोड़ा सा। 3 वचन मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी से मांगे। पहला वचन कौन सा था काशी का? आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। झगड़ा प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए हम कई बार माताओं से कहते हैं कितना भी झगड़ा हो जाए तो लड़के मायके मत जाओ, लड़ लो, झगड़ लो, खूब लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो ही। बात बंद ना करना। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। चली गई मायके। मायके जाते से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया, मम्मी ने कहा चाय पी ले, नहीं पी। अब बोल क्या तने थारी लुगाई बोला वो भी आंख से आंसू आ रही है। मेरा पति मुझे फोन नहीं लगा रहा, याद नहीं कर रहा, तू बोल कर आई थी, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, अब तुमसे बात नहीं करना।
अरे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, छाती पे मूंग दलूंगी, पर यहीं रहूंगी। और जितनी लड़ाई हो जाए ना, खाना बंद मत करो, क्योंकि एनर्जी उसी से आती है। मालूम पड़े लड़ाई में तुमने कह दिया मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, ना लाई बेटी लाई बेटा लाया, मम्मी 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 थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा, मम्मी के नहीं खाना, बैठ क्या लेके खाना बंद कर दिया। अब तुम इतना लड़ोगी तो तुम्हारे एनर्जी तो पूरी आना चाहिए ना, इसलिए कम से कम जिस दिन लड़ाई हो उस बार 4 बार खाओ। एक बेलपत्र का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, एक वट वृक्ष। यदि मान लो अगर कोई संपदा की कमी हो भी जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है, तो इन 3 वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करने से और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक शीश चला गया। भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, जो शीश रहे हैं, 4 शीश जो रह गए हैं, वो 4 शीश कभी जिंदगी में कोई उसे काट ना पाए, उसके लिए ब्रह्मदेव को क्या करना चाहिए? तब स्वयं भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा के मस्तक पर शिव त्रिपुंड लगे, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में विराजमान हो जाते हैं, तो उस शीश को काटने वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता है। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियाँ यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सिंचन हो जाता है, या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल साफ कर सकता है। मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो, जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो, आचमन करते हो? बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी का चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो फिर ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर, अच्छा फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए, हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली, मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो, वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता। उसी तरह मेरे शंकर भगवान जिसको नियुक्त करते हैं, वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाता। वरना बहुत कठिन है शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना, या शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना, ये बहुत कठिन है। उसने नियुक्त करा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा, जो 4 मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगाया। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आपके ये तिलक में चंदन की ये 3 बिंदियां नजर आती है त्रिपुंड के भाव से, तो ये 3 बिंदियां अर्थात 27 देवता इस मस्तक को संभालने के लिए है। एक थोड़ा सा जल का आचमन भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का, मात्र थोड़ा सा 2 बूंद जल भी अगर हमारे शरीर में चला जाता है, तो उसका भी फल हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। दोष, हमारी तकलीफ, कष्ट, हमारी तकलीफें सब धीरे धीरे समाप्त हो गए, सब समाप्त। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख
को दया करी दर्शन आपको। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा की उदारता वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया गया जिससे ये चारों मुख सुरक्षित है। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में एक थोड़ा सा अहंकार है, जैसे देवऋषि नारद के हृदय में अहंकार आ गया था कि कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए भगवान शिव, इस कामदेव को तो मैं जीत सकता हूं, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। अपमान करा, मान लो अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, अगर कोई चीज तुम्हें मिल गई है, प्राप्त हो गई है शंभु, अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, कोई तुम्हें अच्छा मिल गया है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ भगवान की कृपा हो गई, गला पकड़ रहा, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ अच्छा मिल गया है, तो जरूरी नहीं कि आप उसका यश गुण गाएं। अरे तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। देवर्षि नारद के भीतर अभिमुक्त अहंकार आ गया कि मैं कामदेव को जीत सकता हूं, बैठ बैठ करने के लिए, साधना करने के लिए, और कामदेव पर देवर्षि नारद ने विजय भी प्राप्त कर। पर भीतर का अभिमान देवर्षि नारद का सीधे भगवान शंकर के पास लेकर चले गए। शिव जी का सबसे पहला काम है अपने भक्त को गले लगाने से पहले मेरे शंकर भगवान उसके भीतर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं। आपके भीतर कितना अभिमान भरा, आपके भीतर कितना अहम भरा हुआ है, कितना अभिमान भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा हुआ है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जब अपने नजदीक में आपको बुलाता है तो धीरे धीरे सबसे पहले अहंकार को समाप्त कर देता है, सबसे पहले अभिमान को समाप्त कर देता है। जिस चीज का आपको अभिमान हो, जो जो अभिमान हमारे भीतर भरा है वो शिव हमसे दूर कर देता है, बहुत दूर। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि जीवन में शिव महापुराण की कथा अगर तुम्हें 50 बार सुनने को मिले तो 50 बार सुनो, 1000 बार श्रवण करने को मिले तो 1000 बार श्रवण करो। शिव महापुराण की कथा बारंबार श्रवण करने का मौका मिले तो बारंबार श्रवण करो। क्यों? शिव महापुराण की कथा हमें अभिमान से दूर कर देती है और हमारे मन को एक बल देकर शंकर के करीब तो ले जाती है, साथ में हमें इतना बल प्रदान कर देती है कि हम अपने जीवन में विजय के पथ की ओर अग्रसर हो जाए। विजय पथ की ओर अग्रसरता प्रदान कर देती है शिव महापुराण। देवर्षि नारद का अहंकार, देवर्षि नारद की अभिमत्ता शिव जी के सामने, शंकर भगवान के सामने देवर्षि नारद ने जाकर कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और सबसे बड़ा शब्द देवर्षि नारद ने कहा शंकर भगवान से, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, इतनी भीड़ लगती है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, इतने पंडाल लगते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हम प्रत्येक भक्त को, किसी भी न्यूज चैनल वाला आवे, कोई पत्रकार बंधु आवे, वो कहे लाखों की भीड़ आती है, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, ये लाखों की भीड़ नहीं है। ये शंकर भगवान जिसके हृदय में विश्वास को प्रकट कर देते हैं, वो विश्वास के रूप में मनुष्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाता है। और कथा बांचने वाला सियोर वाला महाराज नहीं रहता, कथा बांचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं रहता, कथा करवाने वाला भी यजमान नहीं रहता, और कथा सुनने वाला भी मनुष्य नहीं रहता। कथा बांचने वाला भी शिव, कथा करवाने वाला भी शिव, और कथा सुनने वाला भी शिव होता है, इसके सिवा कोई। किसकी सामर्थ्य का? कौन कौन करवाए? अच्छा बताओ, अपने अपने घर पर कीड़ा चावल देने कोई गया था? जम के तो बोलो। कोई कहने गया था कि कथा हो रही है भैया तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा? नहीं, तुमको तो आना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारे सामने जिद नहीं करता, कोई तुमसे नहीं कहता कि कथा में आओ, कोई तुमसे नहीं कहता कि अनाउंसमेंट कर या प्रचार कर या बैनर लगा कर कि कथा हो रही है आना पड़ेगा, कथा हो रही है आना पड़ेगा। नहीं, कानों में एक दूसरे के माध्यम से सूचना पहुंच जाती है कि मेरा भोला नगर में आया। बस फिर हृदय में शिव बैठा है,
वो शंकर तुम्हारे दिल में जो बैठा है ना, वो घर में बेचैनी करता है, मन करता है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर सोचती है कि मैं दूसरे दिन चल जाऊं। फिर मन में आता है पानी गिर गया और कथा कहीं इधर उधर हो गई तो फिर मन में आया नहीं मैं तो चली ही जाता। फिर किसी ने कहा बहुत लंबा ट्रॉफिक है, अपार भीड़, लाखों की संख्या, 7-7, 8-8 पंडाल भरे पड़े हुए हैं और लोग जहां तहां बैठे हुए हैं। अरे अरे अरे, फिर तो मन करा अब क्या करूं। फिर भी ओ काशी के मन करा पहुंच गए। विश्वास, भरोसा, शिव तत्व, शिव ने साधा, शंकर ने साधा है। और अहंकार देवर्षि नारद का शिव के पास गया, भगवान शंकर से कहा कि आप कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने जीता। ये जो मैं संबोधन है ना, यही विनाश का कारण बन जाता है। कभी मत कहो कि मैंने करा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। इस समिति का नाम है महाकाल परिवार समिति। जो कथा करा रही है उसने किसी का नाम नहीं दिया, केवल उसने कहा ये महाकाल समिति, मतलब हम नहीं करा रहे। कौन करा रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये महाकाल समिति नहीं, भगवान महाकाल राजा स्वयं देवाधिदेव महादेव इस कथा को करवा रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। बाबा ने सेवा में लगाया, किसी को कहीं भोजनशाला में सेवा में लगा दिया, किसी को भोजन बनाने में सेवा में लगा दिया, किसी को दरवाजे पर सेवा में लगा दिया, किसी को कहीं भक्तों को संभालने में सेवा में लगा दिया, किसी को बिठाने की सेवा में लगा दिया। तुम यहाँ देखना, पानी पिलाना, तुम ये करना, तुम वो करना, सेवा मिली। और किसने लगाया? उसने लगाया, अपनी सामर्थ्यता नहीं, उसकी कृपा, उसकी उदारता है, उसकी करुणा। पर देवर्षि नारद का अहंकार बोल गया और नारद जी ने कहा बोले बाबा आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता। मैंने अब दो शब्द हैं, पकड़िएगा इन दो शब्दों। ये काम हो सकता है, एक शब्द ये है। कौन सा शब्द है? बोलो, जम के बोलो। ये काम हो सकता है। और दूसरा शब्द है ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। दोनों में अहंकार कौन सा है? जम के बोलो, जम के। ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। तो दो शब्द हैं, ये काम हो सकता है और दूसरा शब्द है ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। मतलब मैं संबोधन जहां लग गया, समझ लेना वहां अहंकार आकर खड़ा हो गया। देव ऋषि नारद ने कहा आप शिव जी, हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभो, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, कामदेव को मैंने जीता है। मैंने। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आपने कामदेव को तो जीत लिया। गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद को पहना दी। धन्य है आप, धन्यवाद के पात्र, आपने कामदेव को जीता। बड़े साधुवाद के पात्र। दस कथा भी सुन लो ना, 50 कथा भी सुन लो ना, कभी मुंह से मत कहना कि भगवान मैंने 50 कथा सुन रखी है, मैंने 10 कथा सुन रखी है। अरे तुमने नहीं सुन रखी है, उसने तुझे सुना रखी है अपने करीब में बुलाने के लिए। उसने सुना रखी है। मैं कुछ नहीं करता, करता है सब। एक पत्र अच्छा है। नाम खोरेश्वरी वर्मा, ग्राम देवरी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। गुरुजी, मैं अपने भाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भाई की तबीयत 18 साल से खराब थी। डॉक्टर के पास गए, जगह जगह दिखाया, ठीक नहीं हुआ। फिर अचानक पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि पेट में पानी भर गया। उसे बिलासपुर के डॉक्टर के पास भेज दिया गया। तब बिलासपुर के डॉक्टर ने जांच के लिए भेजा तो पता चला कि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पूछा खर्चा कितना आएगा, तो कहा ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर ने बताया जो भी खर्च उस समय लीवर का आए, इन्होंने तो पत्र में 80 लाख रुपए का खर्चा पूरा बताया। ऑपरेशन करवाएंगे तो मकान भी अगर बेच देंगे, खेती भी बेच देंगे, तो ये ऑपरेशन सफल हो ना हो कुछ कह नहीं सकते। तब मुश्किल में फंसे। किसी ने कहा कि सीहोर चले जाओ। हम लोग 9:15 वाला उपाय करने लगे। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ा देते, मंदिर भेजते, भाई को जल पिला देते, बाबा का नाम लेते। बाबा पूरी जमीन जायदाद बेच देंगे तो भी इतना धन नहीं होगा कि हम लीवर बदल सकें और लीवर का ऑपरेशन करा सकें। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव शिवजी पर चढ़ा बेलपत्र औषधि के रूप में मांगकर लाते, अपने भाई को खिला देते। आज
मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और उसके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूं तो आ सकती हूं। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव का स्मरण किसको कहते हैं? एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मैं छत्तीसगढ़ के जिला थाना दुर्ग थाना धमदा पोस्ट, पढ़ो जरा, छोटा ग्राम, छोटा ही है पोस्ट, छोटा ग्राम, गिरजाबाई साहू, मेरे बेटे का नाम देव प्रसाद साहू है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम देव प्रसाद साहू है 20 साल से शराब पीता था। उसे बहुत समझाते थे शराब मत पिया कर, लेकिन वो नहीं मानती और 20 साल से शराब पी रहा। गुरुदेव, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी। तब किसी ने बताया शिव महापुराण की कथा सुनो। घर पर टीवी पर शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के कोड़िया गांव में गई, वहां जाकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी लेकर आई, बच्चे को उस मिट्टी शरीर पर लगाना प्रारंभ करी, बाबा से विनती करती, बेटे को मन शिवालय की ओर भेज दिया, भिलाई गई, वहां भी मैंने कथा का स्नान कराया। आज बाबा की कृपा से ऐसा योग पहली बार लगा है गुरुदेव कि 1 साल से मेरे बेटे ने 20 साल से जो शराब पी रहा था, जो 1 साल से छोड़ रखी है, अब शराब को हाथ नहीं दिया। आज मैं अपने बेटे को भी लेकर आई हूं, बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को नमन करने के लिए आई हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ, जितने स्मरण के साथ आप शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हो, बस अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान को, अपने भीतर के अहम को जिस दिन तुम निकाल कर बाहर कर दोगे, शिव तत्व तुम्हारे भीतर समाहित होता चला जाएगा, शंकर तुम्हारे भीतर आता चला जाएगा। अहंकार था देव ऋषि नारद का, नारद जी का अभिमान, नारद जी का अहम, नारद जी को गले में जो माला पहनाई रुद्राक्ष की, वो माला देव ऋषि नारद ने जमीन पर फेंक, माला जमीन पर फेंक। नंदी निकल कर जा रहे थे और नंदी ने देखा कि भगवान शिव की माला है, जमीन पर पड़ी है, उठाई, मेरे शंकर के गले के रुद्राक्ष की माला और जमीन पर। हमने कई बार कहा, आज फिर कर रहे हैं, इस व्यासपीठ के माध्यम से शिवोहम शिव महापुराण कथा के माध्यम से आज फिर एक बात कर रहे हैं। जमीन पर पड़ी हुई अगर बेलपत्र मिल जाए, उसको उठाकर विसर्जन में रख दो, एक साइड कोने में कहीं रख दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। ये अपना फर्ज है कि जमीन पर पड़ा हुआ रुद्राक्ष, जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र या जमीन पर पड़ा हुआ भगवान का प्रसाद कभी भी जमीन पर पड़े ना रहने दें, उसको उठाकर एकांत की ओर, एक कोने में एकांत की ओर उसको ले जाकर रख दिया जाए, उसको ले जाकर डाल दिया जाए। नारद जी ने गलती कर दी, पड़ा था उठाया नंदी ने, गलती हुई है। शिव जी ने कहा था नारद जी से, तुमने कामदेव को जीत लिया, ये बात तुम्हें शंकर जी कहे कि भगवान विष्णु से मत करना, भगवान नारायण से मत करना। जाकर नारायण के सामने भी देव ऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीता है, ये नारद जी ने कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा को सुन लिया और नारद जी ने निंदा करी तो नारद जी का मुख तो बानर का लगा, और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। जब नारद जी का अभिमान चले गया तब भगवान नारायण के चरण पकड़कर नारद जी बोले कि मेरा अभिमान तो चला गया, पर मैंने जो गलती करी है शंकर जी के अपमान की, शिव जी के अपशब्द की, शंकर को गाली दी, शंकर भगवान को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा संबोधन करा, शिव जी को कहा कि आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। ये मैंने शंकर भगवान का जो अपमान करा है, मेरा ये शिव का करा हुआ अपमान कहां पर जाकर समाप्त हो सकता है? मैं किस जगह पर जाऊं कि मेरे शंकर का किया हुआ अपमान समाप्त हो? कहां जाऊं, किस स्थान, कौन सी जगह पर जाऊं, कहां जाऊं कि मेरा शिव जी का करा हुआ अपमान समाप्त हो जाए? तब भगवान नारायण ने कहा, मैं शिव से पूछकर बताऊंगा। शंकर भगवान के पास भगवान विष्णु गए, निवेदन करा, नारद जी के अंदर जो अहंकार आ गया था जिसमें उन्होंने आपका अपमान कर दिया था, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान, शिव पुराण का अपमान, शंकर की कथा का अपमान, शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा करने वाले को एक ना एक दिन इस मनुष्य देह में मरने से पहले भोगना ही पड़ता है। मानव देह छोड़ने के पहले उसको भोगना पड़ेगा। त्याग। और महाराज फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बचताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मानव देह छोड़ने से पहले शंकर की करी हुई निंदा, शंकर के भक्त की करी हुई निंदा, शिवालय की निंदा, शिव की पुराण की निंदा, शिव की आराधना की निंदा व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। नारद जी भगवान शंकर जी के पास भगवान विष्णु ने कहा, नारद को पछतावा, पछतावा। कहा ठीक है, नारद जी को अगर पछतावा है तो कहो देव ऋषि नारद से,
चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर नारद जी अगर शिव की आराधना करते हैं, शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तो नारद जी के ऊपर जो दोष लगा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। कौन सी नदी? जम के बोलो, जम के। चंद्रभागा नदी। फिर से बोलो, चंद्रभागा। कहां पर है? पंढरपुर हरि विठल के पावन चरणों में ये चंद्रभागा नदी बहती है। कभी आप लोग अगर पंढरपुर दर्शन करने के लिए हरि विठल के यहाँ जाएंगे, अभी तो बहुत भीड़ रहती है, आषाढ़ी एकादशी पर वहाँ बारी जाती है, विठल 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 करते हुए शिव भक्त वहाँ पहुँचते हैं। पर कभी, अभी तो बारी के समय पर बहुत भीड़ आषाढ़ी एकादशी पर रहती है, पर कभी जब आप कभी योग लगे और चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठल का दर्शन करने के लिए जाएं, तो एक काम जरूर करना, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर अगर 5 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 5 बार यदि भगवान शंकर का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर का त्र्यंबक मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण अगर आप 5 बार भी चंद्रभागा के तट पर बैठकर कर लेते हो, तो समझ लेना अपनी जिंदगी के किए हुए सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। चंद्रभागा के तट पर किया गया शिव का नाम, चंद्रभागा के तट पर लिया गया शंकर जी का नाम हमारे संचित पापों को नष्ट कर देता है। बीस साल से लगातार शराब की लत थी। जब से शिव महापुराण की कथा की लत लगी है, 20 साल से पीने वाली शराब को छोड़ दिया। ये शिव भक्ति है। एक बार जोरदार इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर भगवान की आराधना करते हैं, इसी को शंकर का स्मरण करते हैं। बस दिल लगाओ शिव से, दिल, और बहुत जरूरी है हमारा हृदय लगाना, भगवान शिव से हृदय लगाना। बहुत शिव कथा कर रही है महाराज, शंभू की कथा कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रही है, शिव की आराधना कर रही है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। गाइए, बड़े प्रेम से गाइए। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भावों से, बाहर वाले भी दोनों हाथों से, सारे पंडाल जितने भी हैं। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई, मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, शिव नाम का स्मरण करिए, जिसको आता है वो साथ में बोले, भाव से बाबा को विनय करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया के लोग शिव महापुराण की कथा में आते हैं, वही प्रार्थना आप दिल से बाबा से करिए, हृदय से बाबा को करिए, मन से बाबा को पुकारें, हृदय से भाव से करें।
सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर भगवान देव ऋषि नारद ने शिव जी के मूल मंत्रों का स्मरण करा, नाम जाप किया। उधर ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि का एक अहंकार आया। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो उस दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो व्यक्ति का सबसे अच्छा स्वभाव, व्यक्ति का सबसे सुंदर आभूषण है। आपका स्वभाव कैसा है? ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक बार ब्रह्मा जी का सिर कटा, बड़ वृक्ष बन गए, कर्मनाशा नदी बन गई। ब्रह्मा जी चाहते तो अपने स्वभाव को बदल लेते, पर ब्रह्मा जी का स्वभाव नहीं बदला। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा आभूषण एक ही है, आपका अच्छा स्वभाव। आपसे मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कहे ना, अरे वाह साहब ये तो वैसे की वैसे ही है, इतनी ऊंची पद पर बैठ गई, इतने ऊंचे पद पर बैठ गया, उसके बाद भी इसका स्वभाव तो वैसा की वैसा ही है, आज भी मिलता है तो वैसे ही, आज भी मिले तो वैसी, कोई अंतर ही नहीं है। समझ लेना आपका स्वभाव नहीं बदला, आपका स्वभाव नहीं बदला, समझ में। यथा स्वभाव, जैसा कि जैसा स्वभाव है वैसा कि वैसे अपने जीवन का एक आनंद देता है। आनंद। ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव नहीं बदला, ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव बदल दिया। ब्रह्मा जी एक जैसे स्वभाव के रहे ही नहीं है। अभी ब्रह्मा जी का स्वभाव फिर चेंज, फिर बदला। कर्मनाशा नदी बन गई थी, ब्रह्मा जी के मस्तक से बड़का पेड़ बन गया था, वट वृक्ष बन गया था। वट वृक्ष के बाद भी ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी ने एक नया क्रम रख दिया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, इस संसार को रचने वाला मैं। अब ब्रह्मा जी को समझाए कौन? इस सृष्टि को रचने वाले तुम भले हो सकते हो, पर इस सृष्टि की रचना करता तो केवल एक ही है, शिव ही रचना करता है, शिव ही चला रहे हैं और शिव ही संहार कर रहे हैं, यहां कोई दूसरा नहीं, केवल शिवमय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो रचने वाला, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि मैंने रची है। ब्रह्मा जी को कौन समझाए? एक सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव तुम करे हो, पर रचना करने वाले शंकर ने तो ना जाने पूर्व में कितनी सृष्टियों की रचना कर दी, जिसका गिनती ही नहीं, जिसकी गिनती नहीं है। ब्रह्मा बदल जाते हैं पर शिव कभी नहीं बदलता, शिव कभी नहीं बदलता। जिसके अंदर शिव भक्ति होती है ना, उसका एक आनंद ही दूसरा रहता है।
रायपुर के पास में कथा करवाई, खंडेलवाल परिवार आज यहाँ आया हुआ है। हम उनको भी साधुवाद देते हैं कि जब से आपने शिव पुराण की कथा कराई तब से एक भक्ति आपके भीतर भी और पूरे उस क्षेत्रवासियों के भीतर है, जिसके माध्यम से शिव की आराधना, शिव की उपासना और शंकर की अविरल भक्ति सबको प्राप्त। और आपने अपने क्षेत्रवासियों को भी शिवमय कर दिया। ये भक्ति है, ये उपासना, यही आराधना, साधुता है आपको शिक्षित। बहुत बहुत साधुता। ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने रचा है, शिव जी ने अपने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया, फिर सृष्टि का निराकरण हुआ। सृष्टि आगे बढ़ते बढ़ते फिर दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति और फिर प्रसूति माता के साथ में विवाह, फिर सती माता जन्म और सती माता का अग्नि में प्रवेश। वही सती माता हिमालय राज के यहाँ माँ पार्वती के नाम से विख्यात होना और माँ पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव जी के साथ उनका मंगल विवाह होना, शिव पार्वती का मंगल, यही सृष्टि। फिर निवेदन इस व्यासपीठ से, आप ये छोड़ दो कि मैंने कुछ करा है, करता तो केवल शिव है, कोई दूसरा। आप लोग आकर देखिएगा कभी कुबेरेश्वर धाम पर, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब आप आएंगे और दर्शन करेंगे, आप आना गुरु पूर्णिमा के समय पर, गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। 5 दिन कथा चलेगी, छठे दिन शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का स्मरण रहेगा। 5 जुलाई से 10 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर मनाया जाएगा। 5 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा रहेगी दोपहर के समय पर, और 10 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव, गुरुपाद पूजन आदि कार्यक्रम रहेगा।